तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। चैनल में नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो में नए हो तो वीडियो कर देना लाइक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी मैनेजमेंट के बारे में। सैलरी मैनेजमेंट के तरीके की आपकी जो सैलरी आ रही है वो किस तरह आप मैनेज कर सकते हो, जिसमें आपके खर्चे भी निकल जाए, सेविंग भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं जो जॉब पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा एक इनकम सोर्स पे आजकल जी रहा है वो बंदा खत्म है भाई। देखा जाए तो कम से कम आपके पास 7 इनकम सोर्सेस होने चाहिए, तभी आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और जो बंदा फाइनेंशियली फ्री होगा लाइफ में, वही दुनिया में कुछ नया कर पाएगा। अदरवाइज घर, गाड़ी, मकान, इन सब में फंसे रहोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, तो सैलरी मैनेजमेंट के मेन स्टेप्स की बात की जाए तो पहले तो आपको इनकम समझनी पड़ेगी। हर मंथ आपकी इनकम कितनी है। मान लो आपकी इनकम है हर महीने 50,000, ठीक है, लिख लो उसको। ठीक है, उसके बाद आपको बजट बनाना पड़ेगा 50-30-20। जैसे मान लो आपकी सैलरी का जो 50% है वो आपकी नीड्स में खर्च होना चाहिए। मान लो कि कोई बंदा 50,000 कमा रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको लिख लेना है कि 50% जो पैसा है, मतलब 25,000 उसकी नीड्स में जाएगा। जैसे घर का किराया हो गया, EMI हो गई, उसके बिजली, पानी, राशन, ट्रैवल, इंश्योरेंस, प्रीमियम। इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है। जिस दिन आपकी सैलरी आनी शुरू होगी ना, तो आपको इंश्योरेंस तो लेनी ही पड़ेगी। पहले लाइफ इंश्योरेंस लेना, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेना। अगर आप चाहो बोलोगे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा कहाँ से आपको अच्छी इंश्योरेंस मिल सकती है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 30% उसकी जरूरतों पे खर्च होना चाहिए। जैसे छोटी छोटी खुशियां, लाइक अब शॉपिंग करनी है, मूवीज, ट्रिप्स, ठीक है जी, ये सब चीजें। उसके बाद अपना डाइन आउट, गैजेट, हॉबीज। ठीक है, उसके बाद 20% उसका सेविंग होना चाहिए, जो इमरजेंसी फंड बनाओ। ठीक है, कल को जरूरत पड़ जाए तो उसे इमरजेंसी फंड से निकालो। उसका इन्वेस्टमेंट करो, FD, RD, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रिटायरमेंट फंड्स, ये सब में। ठीक है, ये रूल होता है 50-30-20 का। ये रूल फॉलो करोगे ना, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो। अब नीड्स में उसका 25,000 आपका चला जाएगा। ठीक है, वांट्स में आपका, जरूरतों में आपका जैसे 15,000 चला जाएगा। और सेव हर महीने आप 10,000 कर रहे हो। इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं? कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस अपने बैंक में लिक्विड करो। 6 महीने के खर्चे जितना आपके पास पहले से पड़ा होना चाहिए, लगभग 60,000। ठीक है, तो अगर खर्चा 25,000 है तो मिनिमम भाई 1.5 लाख वही बना। ठीक है, अच्छा, कर्ज बहुत कम लो भाई। मैं आपको वो बताता हूँ, अगर आपके पास 1 करोड़ है ना तो 10 लाख का कर्जा लो। 10 लाख है ना तो 1 लाख का कर्जा लो। 1 लाख है तो 10,000 का कर्जा लो। 10,000 है तो 100,000 का कर्जा लो। ठीक है, 1,000 रुपया है तो 100 का कर्जा लो। और 100 रुपया है तो 10 रुपए का कर्जा लो। 10 रुपए है तो 1 रुपए का कर्जा लो। ऐसे करोगे ना लाइफ में तो 110% आप लोग को प्रॉफिट होएगा ही होएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो भाई। देखो मैं आपको जिंदगी में बता रहा हूँ, तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास अगर 10 करोड़ की या 1 करोड़ की FD पड़ी हो बैंक में, तुमको काम करने की जरूरत है। तुम बहुत से बंदे बोलेंगे है नहीं है भाई। अगर तुम गांव में रहते हो और तुम्हारी 1 करोड़ की FD है तो 1 करोड़ कमाना तो कहीं से पड़ेगा ही। वो कमा के तुमने अगर FD करवा दी ना भाई, तो 7 लाख तो वैसे साल का आएगा 7% के हिसाब से। ठीक है, और कुछ तुमको नॉलेज ज्यादा है, स्टेबल मनी जैसे एप्लीकेशनों में 5-5 लाख स्प्लिट करवा दी। RBI का वो है ना, जिसमें 5 लाख तक की इंश्योरेंस मिलती है। तो सोचो कितना बंदा बैठ के खा सकता है। हमारे लोग भाई इसीलिए पीछे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट को तो वो स्कैम समझते हैं। मान लो मैं हूँ, कल को मैंने जब शादी करवानी है मान ले, तो मैं उनको बताने चला जाऊं कि भाई मैं शेयर मार्केट में वो करता हूँ, वो बोलेंगे ये युवा सट्टा है। अभी उनको ये नहीं पता कि सारी इकोनॉमी इससे चलती है। रियल लीगल, फुली लीगल है, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं। मान लो तुमने 1 करोड़ रुपया अच्छे से किसी स्टॉक्स में लगाया हो ना, पर ईयर तुम्हारा 20-30% कहीं नहीं गया, और सारी उम्र बैठ के खाओ।
ठीक है, लेकिन पहले पैसा कमाना पड़ता है तगड़ा, 1-2 करोड़ तगड़ा कमाओ, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करो और फिर उसका इनकम टैक्स वगैरह सब अपना क्लियरिंग रखो। कोई माई का लाल आपको हिला नहीं सकता जड़ से, ठीक है। लेकिन सैलरी यार, अगर आपकी इंडिया में 1 लाख तक की सैलरी है, आप राजा हो, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख में से मैं, इसने तो 20 बोला ना, मैं 80% इन्वेस्ट करूंगा, 20% मैं खुशियां मार लूंगा। लोग बोलते हैं यार फिर मर जाओगे, आज इन्वेस्ट कर रहे हो कल को मर गए। अरे ऐसा मरना आसान पड़ा है, ऐसे थोड़ा ना होता है यार, जी लो अपनी जिंदगी। भाई भगवान ने कुछ सोच के भेजा होगा, भगवान तो है ना, पर्पस तो है ना, उस पर यकीन है कि नहीं? तो इसलिए कम से कम इन्वेस्ट करो। लाख रुपया कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से तो 80,000 इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। बाद में भाई अच्छा बोल रहे मर गया, अरे पहली बात तो कोई मरता नहीं होता ऐसे। अगर मर भी गया तो उसकी पीढ़ी सुधर जाएगी। किसी ने मान लो कोई मर गया, उसकी लाइफ इंश्योरेंस में 1 करोड़ मिलना है, तो मरने के बाद उसको 1 करोड़ डेथ को बेनिफिट मिल गया, तो जाता जाता भी अपनी फैमिली का भला तो करके जाएगा। कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई खुशियां, हम अच्छा बंदे बोलते हैं हमने घूमने जाना है, मान लो तुम कहीं घूमने चले गए, तुमने 30-40 हजार खर्च दिया, वही तुमने 30-40 हजार की एफडी करवाई होती तो सारी उम्र ही उसका ब्याज खाओ। पहले पहले यार एक अपना अच्छा कॉर्पस बनाओ ना, कम से कम तुम्हारे पास 10 करोड़ हो, ठीक है। सोचने वाली सोचो बड़ा। यहाँ लोग सोचते नहीं, यहाँ लोग सोचते कि पैसा सिर्फ 2 नंबर से बनता है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप सैलरी में से भी सेविंग करके बढ़िया जगह इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म में 10-20 साल में तुम आराम से करोड़पति बन सकते हो। इतना कोई मुश्किल काम है नहीं करोड़ों कमाना, ठीक है। लोग वैसे ही बोलते करोड़ों कमाना मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ मेहनत लगती है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। वो भी लोग हैं जो 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ पे खेल रहे, फिर बंदे बोलते कि यार उनके में चैन नहीं है। तुमने देखा है उनका चैन? तो बेराम तो तुम जो गरीब बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ जो बंदा अभी गरीबी रेखा से भी नीचे है, गरीब इन द सेंस जिसके पास, भाई मेरी नजर में तो वो गरीब है जिसके पास कम से कम अभी तुम ये हिसाब लगा लो कि अगले 2 महीने तक का पता नहीं है। अगर मान लो उसके पास जॉब नहीं है तो 2 महीने का उसको ये नहीं पता कि राशन कहाँ से डलेगा, क्या कहाँ से होगा, कुछ है नहीं, तो उसका सीन सपाटा अलग ही होता है ना, फिर वो होता है गरीब, ठीक है। तो भाई मैं ये बोलूंगा जितना आप कमा रहे हो, यहाँ पर तो लिखा है 50-30-20, इस हिसाब से भी करो, लेकिन मेरी सलाह मानोगे ना भाई 80% इन्वेस्ट करो, 20% खर्चे। रही बात जिंदगी जीने की, कम से कम 10 साल का कॉर्पस जोड़ लो, ठीक है, बाद में जिंदगी जी लेना। हमारा अगर जोड़ा होता और तुम्हारे मम्मी पापा ने जोड़ा होता तो तुम जिंदगी जी लेते। बेचारे उनको नहीं नॉलेज थी, अब तुमको नॉलेज है। तुम एक बंदे को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना पूरी पीढ़ियों में, ठीक है। तो कर लो तुम, क्या दिक्कत है। बाकी इन्वेस्टमेंट का प्लान है, इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और जैसे हम पंजाब में हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का तो 10 लाख वाला वो इंश्योरेंस चलता है। उसके बाद मोदी जी का वो चलता है, क्या बोलते हैं यार उसको, आयुष्मान कार्ड। गवर्नमेंट सब करती है, सब स्कीम्स है, हमको पता नहीं होता। गवर्नमेंट कोई बुरी नहीं है, ना पंजाब गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना किसी स्टेट की गवर्नमेंट। जितना उनसे हो पा रहा है वो करते हैं, लेकिन खुद दिमाग भी लगाना पड़ता है। लोग कुछ दिमाग ही नहीं लगाते किसी चीज में। उनको अगर पासपोर्ट भी बनवाना है ना, चलो वो तो ज्यादा लेवल का हो गया, उनको नॉर्मल भी कुछ काम करवाना कैफे से करवाते। क्यों भाई? तुम्हारे पास फोन है, वहां से सब कुछ करो, सब कुछ होता है आजकल फोन से। क्या चीज है जो नहीं कर सकते तुम? ये अपने अंदर का। बाकी ट्रैकिंग रखनी पड़ती है अपनी इनकम की, एक्सपेंसेस की। भाई देखो, जितनी जल्दी कमाना स्टार्ट करोगे मेरे हिसाब से तो उतनी जल्दी लाइफ में ग्रो करोगे। कमाना स्टार्ट करो। अगर मान लो तुमको आज 2 लाख आ रहा है तो मैं तो बोलूंगा भाई उसमें से सिर्फ 20,000 छोड़ो, 10,000 ही खर्च करो अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए। 1,90,000 बचाओ, कल का कोई पता नहीं होता, कल क्या होना है क्या नहीं। अपना पैसा संभाल के रखो, जोड़ के रखो, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। ऐसा भी नहीं है कि अब तुमने मान लो देखा बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, सारा पैसा बिटकॉइन में ना भाई। कुछ एफडीज में डालो, कुछ आरडीज में डालो, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में डालो, कुछ स्टॉक्स में डालो, कुछ क्रिप्टो में डालो, कुछ गोल्ड में डालो, कुछ सिल्वर में डालो, कुछ भाई अपने बिजनेसेस में डालो, कुछ फार्मिंग में डालो, कुछ अपनी दुकान पे डालो। ऐसे होता है भाई इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। और उसकी भी परसेंटेज होती है। सबसे ज्यादा मान ले तेरे पास 100 रुपए है, 50 रुपए तू अपने वहां पर इन्वेस्ट कर जहां पर सेफ्टी फुल है, लाइक एफडी। उसके बाद तू 20-30 रुपए वहां पर रख जिसमें सेफ्टी कम, मतलब 95% है, समझा? तो वो चीज होगी। उसके बाद भाई तू 10 रुपए वहां पर रख जहां पर फुल रिस्क है, और 10 वहां पर रख जहां पर फुल रिस्क है। ऐसे करके इन्वेस्टमेंटें होती हैं। और उस जो कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, अब पता चलता है। क्योंकि आप एक चीज देखो, मान लो आपको इनकम हुई कि कितनी भी हुई,
मान लो तुम्हारे पास 1 लाख है, तुम्हारे को 1 लाख की एफडी से साल का 7,000 आ रहा है, तो अब वो 7,000 खर्चो। और कुछ विद्वान बोलेंगे कि भाई 7,000 खर्चेंगे तो लाइफ नहीं जी पाएंगे, भाई तंग तो होना पड़ता है। लेकिन ये सोचो ना, 1 लाख की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो बहुत। अब बंदे कुछ बोलेंगे 100 करोड़ कमाना, अरे तू 1 करोड़ तो कमा, तेरे को पता चल जाएगा 100 करोड़ कैसे कमाते हैं। तो 10 तो कमा, ठीक है, 10 लाख तो कमा। बंदा हमारी की सोच ही यहीं पर अटकी हुई है कि अगर हमने मान ले 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो शायद कोई 2 नंबर का काम है। ऐसा नहीं होता भाई, 1 नंबर के काम भी बहुत हैं। और तुम्हारा भाई तुमको धीरे धीरे बताएगा लीगल काम, इलीगल नहीं, लीगल कौन से काम है जिससे तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत तगड़े लेवल का। तुम्हारे पे सिर्फ स्किल होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, प्लस एक अच्छा सा तुम अपना टैक्स जो है ना, देखो एक नॉर्मल बंदे का क्या होता है, अगर उसने पैसा कमाना है, छोटे छोटे लेवल का बंदा जो मैं बोलता हूँ बिजनेस में, एक तुम्हारे पास स्किल हो, ठीक है, मैं जॉब वाले की बात नहीं कर रहा, बिजनेस वाले की। स्किल हो, प्लस तुम्हारे में जिगरा हो, डेडिकेशन हो वर्क करने की, लास्ट है कि तुम्हारी टैक्सेशन अच्छे से हो रही है। ये 3 चीजें तुमने कर दी लाइफ में, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, तुमने अपना क्लियर रखना है, स्किल अच्छी हो, मेहनत वाला काम हो। अब मैं भी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ भाई, तो तुम ये सोचो कि अगर मेरे 100 चैनल हो, 100 चैनलों को मैं करूं ग्रो, तो मैं किस लेवल पे पहुंचूंगा। अभी तो मेरा एक ही है, वैसे है तो मेरे काफी है, लेकिन मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, काम ऐसा करो, मान लो तुम यूट्यूबर हो तो 100 चैनल बना दो। अगर मान लो तुम्हारी अपनी एक दुकान है, तो उस दुकान पे हर चीज रखो। अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा है, तो उसको उस लेवल तक लेके जाओ। बंदे बीच में डर जाते हैं, यार कल को ये ना हो जाए, वो ना, भाई वो तो सब हो जाता होता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं भी नया हूँ भाई, मेरे से अगर कुछ गलत बोला गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, उसके लिए माफी, लेकिन मैं गलत बोला नहीं हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। जिंदगी में लोग बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है भाई, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मेहनत करो, लेकिन पैसा भी कमाओ मेहनत का, किसी का हक मार के मत कमाओ, ठीक, किसी के साथ धोखाधड़ी करके मत कमाओ। ठीक है, अपनी मेहनत का कमाओ, मेहनत का चाहे 10 करोड़ कमा लो, 20 करोड़ कमा लो, 100 करोड़ कमा लो, कोई रोकने वाला थोड़ी ना है। ठीक है, सब कमाते ही। इंडिया में ऐसे बंदे भी हैं जो 1 मिनट का 2-3 हजार करोड़ कमाते हैं।